नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज फिर से हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह इस श्रृंखला का 5वां वीडियो है। तो बार बार मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरे ध्यान से, क्योंकि जितने भी प्रश्न इसमें संकलित किए गए हैं सभी जो है प्रीवियस ईयर्स प्रश्न हैं, जो कि किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है इस श्रृंखला का, पौधों में वातपोषण की क्रिया होती है? तो इसका सही जवाब है डी, पूरे पौधे में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए रोशनी भी चाहिए सूर्य की, इसीलिए इसको संपादित करने के लिए केवल दिन की ही जरूरत होती है, रात में यह नहीं हो सकता है। प्रकाश के अभाव में यह रात में नहीं होता है। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है बी, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा प्रश्न है, पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं सी, फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, मैग्नीशियम। छठा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ए, जल। सातवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण कैसा होता है, या प्रकाश किस में रूपांतरित होती है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, यानी कि ए। आठवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो इसका सही जवाब है डी, क्लोरोप्लास्ट। नौवां प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ए, सोडियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है सी, क्लोरोफिल। 11वां प्रश्न है, वृक्षों की आयु वर्षों का निर्धारण किससे होता है? तो इसका सही जवाब है सी, वार्षिक वलय। वार्षिक वलय के आधार पर पेड़ों की आयु का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, खुराना, जिनका पूरा नाम डॉक्टर हरगोविंद खुराना था। 13वां प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ए, लाइसोसोम। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 14वां प्रश्न है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है? तो इसका सही जवाब होगा सी, जल। 15वां प्रश्न है, पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है कोशिका भित्ति, क्योंकि पौधों की कोशिका भित्ति मोटी होती है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, निम्न में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो इसका सही जवाब है ए, माइकोप्लाज्मा। 17वां प्रश्न है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका सही जवाब है सी, वन रोपण। 18वां प्रश्न है इस श्रृंखला का, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम हैं? तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि जो उत्पादित करते हैं जैसे पेड़ पौधे या घासें, तो ये उत्पादक होते हैं, और इनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता जैसे गाय बकरी, और इनको खाने वाले गाय बकरी को वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 19वां प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है बी, जलीय पौधा। 20वां प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधे को क्या कहते हैं, या रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जीरोफाइट्स। 21वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसको मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। कई बार ये MIC करके भी देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों उत्तर एक ही है। 22वां प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो इसका उत्तर होगा डी, सौर। 23वां प्रश्न है, निम्न में सबसे अधिक प्रदूषण किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है जेट उड़ान। 24वां प्रश्न है,
ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है? तो इसका सही जवाब है सी, अल्ट्रा वायलेट। 25वां प्रश्न है, कौन सा वृक्ष धूल रोकने के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, नीम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 26वां प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है और यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 27वां प्रश्न है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, आनुवांशिकता और गुणसूत्र का। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी, डेमोग्राफी। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है ए, चेचक। 30वां प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की? तो इसका सही जवाब है ए, विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, रुधिर समूह का आविष्कार कौन है या किसने जो है ब्लड ग्रुप का जो है तो आविष्कार किया था? तो इसका सही जवाब है लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो इसका सही जवाब है डी, लिस्टर। 35वां प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है बी, लुई पाश्चर। अगला प्रश्न है 34वां, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर है डार्विन या चार्ल्स डार्विन। 35वां प्रश्न है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला प्रश्न है 36वां, जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द सबसे पहले डी, ब्रिये ने बनाया था। अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही जवाब है डी, हरा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ब्लड का थक्का जल्दी नहीं जमता है। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, जीवों के विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो इसका सही जवाब है बी, लैमार्क ने। 40वां प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या जीवों की उत्पत्ति किसने लिखी थी? तो यह है ए, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। यह भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है, केचुए में कितनी आँख होती है? तो केचुए में एक भी आँख नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो इसका सही जवाब है बी, मादा क्यूलेक्स। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी या उड़ने में असमर्थ पक्षी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सी, कीवी। 44वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन के हिसाब से बी, मकड़ी। 45वां प्रश्न है, शीत रक्ती प्राणी हो सकता है? तो मछली भी है, मेढक भी है, छिपकली भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। 46वां प्रश्न है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन स्तनधारी है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक जीव द्वारा उसी जाति के अन्य जीव सदस्यों को आकर्षित करने के लिए विमोचित किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य क्या है? तो इसको फेरोमोन कहते हैं। जनरली फेरोमोन मादाओं द्वारा छोड़ा जाता है पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, रक्त के प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हेपैरिन। 49वां प्रश्न है, किस सांप का भोजन अन्य सांप है या कौन सांप अन्य सांपों को खाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, नागराज। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, कौन सी मादा जीव मैथुनोपरांत नर को मार देती है या कौन सा ऐसा जीव है जो मैथुन के बाद अपने नर को मार देती है? तो इसका सही जवाब होगा डी, मकड़ी। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।